Good morning, students of class 11th. We are going to resume the lesson Mother's Day, that is from Snapshots, lesson number 5. So, from here we have to start. A conversation is going on between a daughter and a mother. Mother is Mrs. Pearson. जब डॉरिस कुछ कहती है अपनी माँ से कि आप हमारे जोक्स को समझ नहीं पाएंगी, तो उस पर जवाब देते हुए मिसेस पियर्सन कहती है, आई वॉज यॉर्निंग एट योर जोक्स बिफोर यू वर बॉर्न डॉरिस. डॉरिस, जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी, तुम्हारे पैदा होने से पहले मैं तुम्हारे जोक्स पर हंसा करती थी. सॉरी, यॉर्निंग मतलब मुझे बहुत ही जम्हाई मुझे आती थी, मतलब तुम्हारे जोक्स मुझे बोरिंग लगते थे. डॉरिस कहती है, ऑलमोस्ट टीयरफुल अगेन. फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं लगभग. व्हाट इज़ मेकिंग यू टॉक लाइक दिस? आपको ये सब इस तरीके से बात करने के लिए किसने बनाया आपको, या किस तरीके से आप बात कर रही हैं? आपने अभी तक ऐसी बातें तो कभी आपने की नहीं. व्हाट हैव यू डन? हमारी गलती ही क्या है, हम लोगों ने क्या किया है? तो मिसेस पियर्सन कहती हैं प्रॉम्प्टली, बिल्कुल तुरंत जवाब देती हैं, नथिंग बट कम इन. कुछ भी नहीं किया किसी ने, लेकिन फिलहाल अंदर आओ. आस्क फॉर समथिंग, कोई चीज़ मांगो. गो आउट अगेन, फिर से बाहर चले जाओ. देन कम बैक, फिर इसके बाद में वापस आओ. व्हेन देयर इज़ नो वेयर एल्स टू गो, जब आपको कहीं भी नहीं जाना हो तो फिर घर में वापस आओ. यही तो तुम्हारा रूटीन है. सिरिल इसी जगह, सिरिल उसका जो बेटा है पियर्सन का, वो थोड़ा सा एग्रेसिव होके कहता है, लुक इफ़ यू डोंट गेट टी रेडी, अगर आपको चाय नहीं बनानी है, देन आई विल फाइंड समथिंग टू ईट माई सेल्फ, तो मैं खुद कुछ ना कुछ खाने के लिए तैयार कर लूँगा. मिसेस पियर्सन, वाई नॉट? उसकी माँ कहती है, मिसेस पियर्सन, क्यों नहीं, हेल्प योर सेल्फ, खुद करो. शी टेक्स अ सिप ऑफ स्टाउट, और वो बियर पी रही थी तो उसने एक उसकी सिप ली, मतलब एक चुस्की उसने ली स्टाउट की. सिरिल कहती है, टर्निंग ऑन हिज वे टू द किचन. अब वो किचन की तरफ जाती हुई कहती है, माइंड यू, ध्यान रखें. आई थिंक, मुझे लगता है, इट्स अ बिट थिक, थोड़ा सा ये कठिनाई इसमें होगी. आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे, है ना, मैं सारा दिन में काम करती रही, मैंने सारा दिन काम किया है, तो थोड़ा सा मेरे लिए कठिनाई होगी, और ये ठीक भी नहीं है, उचित भी नहीं है. डॉरिस कहती है, डॉरिस सिरिल कहता था, हाँ, डॉरिस कहती है यहाँ पे, सेम हेयर, ठीक यही चीज़ मेरे साथ भी है. तो मिसेस पियर्सन कहती है कामली, मतलब शांत होकर के, 8 आवर डे, 8 घंटे पूरे दिन में 8 घंटे काम करना है. सिरिल, यस, 8 आवर डे, एंड डोंट फॉरगेट इट. हाँ, 8 घंटे ही बोल रहा हूँ, और इसे भूलना मत. मिसेस पियर्सन कहती है, आई हैव डन माई 8 आवर्स, मैंने तो अपने 8 घंटे पूरे काम कर लिए हैं. तो सिरिल कहता है, दैट्स डिफरेंट, ये अलग है, आपके 8 घंटे अलग हैं और मेरे 8 घंटे अलग हैं. डॉरिस, ऑफ कोर्स इट इज़. डॉरिस उसकी सपोर्ट करती है अपने ब्रदर की, कहती है, हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, सही है. मिसेस पियर्सन कामली, शांत होकर के, इट वॉज, हाँ ये सही था. नाउ इट इजंट, लेकिन अब ऐसा नहीं है. 40 आवर वीक फॉर ऑल नाउ, अब से क्या होगा, सभी के लिए 40 घंटे एक वीक में अब से मतलब काम करना होगा, पूरे 40 घंटे. जस्ट वॉच इट, केवल इसे देखो. एट द वीकेंड, मतलब वीकेंड तक. व्हेन आई हैव माई 2 days ऑफ, जब मुझे 2 दिन की मुझे छुट्टी लेनी होगी, मैं अपनी 2 दिन की लास्ट की 2 days मैं छुट्टी पे रहूँगी. डॉरिस एंड सिरिल एक्सचेंज अलार्म्ड ग्लैंसेस, वो थोड़ा सा चेतावनी भरी निगाहों से एक दूसरे को देखते हैं. देन दे स्टीयर एट मिसेस पियर्सन, तब वो मिसेस पियर्सन की तरफ घूरते हैं
हु रिटर्न्स देयर लुक कामली, जो बदले में बड़े शांतिपूर्वक देखती हैं। सिरिल मस्ट ग्रैब समथिंग टू ईट, मुझे कुछ ना कुछ लेना ही होगा खाने के लिए। लुक्स ऐसा लगता है एज इफ आई विल नीड टू कीप माई स्ट्रेंथ अप, मुझे अपने ताकत को बरकरार रखने के लिए मुझे कुछ ना कुछ चाहिए होगा खाने के लिए। सिरिल एग्जिस्ट टू द किचन, सिरिल जो है किचन की तरफ जाता है। डॉरिस मूविंग टू द सेटी एंक्शसली, चिंतित होकर के काफ़ी सेटी की तरफ जाती है बैठने, मतलब जहाँ पे सेटी रखी है। मम्मी यू डोंट मीन यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन सैटरडे एंड संडे, आपका मतलब ये नहीं है कि आप जो है सैटरडे और संडे को कुछ भी नहीं करेंगी, मेरे ख्याल से आपका ये मतलब नहीं है। मिसेस पेसन कहती है एयरली, थोड़ा सा हवा लेते हुए, नो आई वुडंट गो दैट फार, मैं इतना इस हद तक नहीं जाऊंगी। आई माइट मेक अ बेड और टू, मैं एक या दो बिस्तर लगा सकती हूँ। एंड डू अ बिट ऑफ कुकिंग, थोड़ा सा मैं कुकिंग कर सकती हूँ एज अ फेवर, एक तरीके से एक काम समझ करके। विच मीन्स, जिसका मतलब है ऑफ कोर्स आई विल हैव टू बी आस्क्ड वेरी नाइसली, जिसका मतलब ये है कि मुझसे बहुत अच्छी तरीके से मुझसे बात की जाएगी, मुझसे कहा जाएगा। एंड थैंक्ड फॉर एवरीथिंग, और हर एक काम के लिए मुझे शुक्रिया अदा किया जाएगा। एंड जनरली मेड अ फज ऑफ, और इस बात को तवज्जो भी दी जाएगी। बट एनी ऑफ यू 40 आर अ वीकर्स, लेकिन तुम में से कोई भी जो 40 घंटे काम करता हो एक वीक में, हु एक्सपेक्ट टू बी वेटेड ऑन हैंड एंड फुट ऑन सैटरडे एंड संडे, और जो ये उम्मीद करता हो कि सैटरडे और संडे में भी काम हो, विद नो थैंक्स फॉर इट, मतलब जिसमें कोई शुक्रिया अदा ना किया जाए, तो फिर क्या होगा, आर इन फॉर अ नेस्टी डिसअपॉइंटमेंट, तो फिर ये इसमें बहुत बुरी निराशा लगेगी आपको। माइट गो ऑफ फॉर द वीकेंड परहैप्स, हो सकता है मैं वीकेंड में कहीं बाहर चली जाऊं। डॉरिस एगेस्ट, गो ऑफ फॉर द वीकेंड, थोड़ा सा काफ़ी मतलब कहने का गुस्से में कह सकती हैं। हाँ, वीकेंड में बाहर भी जाना है आपको। मिसेस पियर्सन, वाई नॉट, वो कहती हैं क्यों नहीं। आई कुड डू विद अ चेंज, मुझे तो कुछ न कुछ बदलाव लाना चाहिए था, या मतलब मैं ला सकती हूँ। स्ट्रक हेयर डे आफ्टर डे, स्टक हेयर डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, यहीं पर केवल चिपके रहना, एक दिन के बाद दूसरे दिन, एक हफ्ते के बाद दूसरे हफ्ते, यहीं पर घर पे ही रहना। इफ़ आई डोंट नीड अ चेंज हु डज, अगर मैं नहीं चेंज करती हूँ तो फिर कौन चेंज करेगा मेरे लिए। डॉरिस, बट वेयर वुड यू गो, लेकिन आप कहाँ जाएंगी। हु वुड यू गो विद, और आपके साथ कौन जाएगा। मिसेस पियर्सन कहती हैं दैट्स माई बिजनेस, ये सोचना मेरा काम है। यू डोंट आस्क मी वेयर यू शुड गो, तुम मुझसे नहीं कह सकती हो, तुम मुझसे नहीं पूछ सकती हो आपको कहाँ जाना है या कहाँ जाना चाहिए। एंड हु यू शुड गो विद, है ना, और आपके साथ कौन जाएगा। क्या तुम मुझसे ये पूछोगी, डू यू, क्या तुम मुझसे ये पूछोगी। डॉरिस, दैट्स डिफरेंट, ये अलग बात है। मिसेस पियर्सन, द ओनली डिफरेंस इज दैट, डिफरेंस यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ है, दैट आई एम अ लॉट ओल्डर, कि मैं काफ़ी बड़ी हूँ, एंड बेटर एबल टू लुक आफ्टर माई सेल्फ, और तुमसे मैं बेहतर तरीके से अपने आप की हिफाजत कर सकती हूँ। सो इट्स यू हु शुड डू द आस्किंग, तो यहाँ पर तुम हो जिसे क्या करना चाहिए, पूछ करके काम करना चाहिए। डॉरिस कहती है डिड यू फॉल और हिट योर सेल्फ विद समथिंग, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी, कहीं तुम गिर तो नहीं गई हो। मिसेस पेसन कहती कोल्डली, थोड़ा सा शांत होकर के, नो बट आई विल हिट यू विद समथिंग, लेकिन मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगी गर्ल, लड़की, इफ़ यू डोंट स्टॉप आस्किंग सिली क्वेश्चंस, अगर तुमने ये फालतू के सवाल पूछना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें ज़रूर चोट पहुंचाऊंगी। डॉरिस स्टेयर्स एट हर ओपन माउथड, डॉरिस जो है उसकी तरफ देखती है खुले मुंह से, रेडी टू क्राई, जिससे रोने ही वाली हो। डॉरिस कहती है ओ दिस इज़ ऑफुल, ये तो बड़ा भयानक है। शी बिगिंस टू क्राई, अब वो रोने लगती है, नॉट पैशनेटली, भावनाओं से नहीं, मतलब भावुक होकर के नहीं रोती है, ड्रामा करते हुए रोती है।
मिसेस पियर्सन कोल्डली, स्टॉप ब्लबरिंग, फालतू का रोना धोना बंद करो। यू आर नॉट अ बेबी, तुम एक कोई बच्ची नहीं हो। यू आर ओल्ड इनफ, तुम काफ़ी बड़ी हो चुकी हो टू गो आउट विद चार्लिस प्रिंस। जो लड़की चार्लिस प्रिंस के साथ बाहर घूमने जा सकती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ में, वो लड़की कोई बच्ची नहीं हो सकती है। यू आर ओल्ड इनफ टू बिहेव प्रॉपरली, तो इसलिए तुम बड़ी इतनी हो, कम से कम तुम अपने ठीक से बिहेव कर सकती हो। नाउ स्टॉप इट, अभी बंद करो सब ये। अब जॉर्ज पियर्सन की एंट्री होती है, जो कि उसका हस्बैंड है। जॉर्ज पियर्सन एंटर्स लेफ्ट, ये बाएं की तरफ से आता है। ही इज़ अबाउट 50, लगभग वो 50 ईयर्स का है। फंडामेंटली डिसेंट, पूरी तरीके से मतलब बेसिकली वो क्या है, डिसेंट है, एक अच्छा इंसान है, बट सोलम और गंभीर भी है, बट गंभीर है। सेल्फ इम्पोर्टेंट, अपने आप को काफ़ी कुछ समझता भी है। पॉम्पुअस, काफ़ी दिखावा भी करता है। प्रेफरेबली ही शुड बी अ हैवी स्लो मूविंग टाइप, वो काफ़ी हैवी है, मतलब काफ़ी उसका भारी शरीर है और इसीलिए बहुत धीमे भी चलता है, बहुत धीमे धीमे काम करता है। ही नोटिसेस डॉरिस टीयर्स, उसने जो है डॉरिस के टीयर्स को नोटिस किया। डॉरिस की आंखों में आंसू थे, उसको उसने नोटिस किया। जॉर्ज कहता है, हेलो व्हाट इज़ दिस, क्या है बेटा ये? कांट बी एनीथिंग टू क्राई अबाउट, यहाँ पे तो रोने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या है, क्या हो सकता है रोने के लिए? डॉरिस थ्रू सॉब्स, सुस्कियाँ लेते हुए कहते, यू विल सी, आपको भी देखने को मिल जाएगा, आप परेशान ना होइए, आपको भी देखने को मिल जाएगा कि रोने के लिए क्या है। डॉरिस रन्स आउट विद लेफ्ट विद अ सॉब और टू, एक दो सिस्कियाँ लेते हुए बाहर निकलती है। ऑन द वे, बाहर की तरफ। जॉर्ज स्टेयर्स आफ्टर हर अ मोमेंट, जॉर्ज क्या करता है, उसके मतलब थोड़ी देर के लिए उसकी तरफ जाता है और उसको देखता है गौर से। देन लुक्स एट मिसेस पियर्सन, इसके बाद मिसेस पियर्सन को देखता है। जॉर्ज डिड शी से यू विल से, जॉर्ज कहता है, क्या उसने कहा कि तुम देख लोगे, क्या उसने कहा कि तुम्हें देखने को मिलेगा? मिसेस पियर्सन, यस, हाँ उसी ने कहा। जॉर्ज, व्हाट डिड शी मीन, ये इसका क्या मतलब है, क्या कह रही है, क्या कहना चाहती है? तो मिसेस पियर्सन कहती है, बेटर आस्क हर, बेहतर होगा आप उसी से पूछ लें। जॉर्ज लुक्स स्लोली अगेन एट द डोर, धीरे से फिर से वो क्या करता है, दरवाजे की तरफ देखता है। देन एट मिसेस पियर्सन, इसके बाद मिसेस पियर्सन की तरफ देखता है जो उसकी पत्नी है। देन ही नोटिसेस द स्टाउट, तब उसकी निगाह जाती है, नजरें जाती हैं उसकी स्टाउट की तरफ, जो स्टाउट वो पी रही थी, बियर। एट दैट मिसेस पियर्सन रेजेस फॉर एनदर सिप, जो उसने दूसरी घूंट लेने के लिए उसने उसको अपने ग्लास को उठाया होगा। हिज आइज ऑलमोस्ट बल्ज, उसकी आंखें लगभग बिल्कुल जैसे बाहर निकल आई हूँ। जॉर्ज, स्टाउट, ये क्या, तुम बियर पी रही हो? मिसेस पियर्सन, यस, हाँ। जॉर्ज अमेज, थोड़ा सा आश्चर्य में पड़े, व्हाट आर यू ड्रिंकिंग अ स्टाउट फॉर, तुम बियर क्यों पी रही हो? भाई लोग जो बियर पीते हैं, नशा करते हैं, वो थोड़ा दुख में करते हैं, तुम्हें क्या दुख है, तुम क्यों कर रही हो ऐसा? मिसेस पियर्सन, बिकॉज आई फैंसीड सम, लेकिन क्योंकि मुझे अच्छी लगी इसलिए मैं करती हूँ, इसलिए मैं कर रही हूँ। जॉर्ज, एट दिस टाइम ऑफ डे, दिन के इस वक्त पर तुम बियर पी रही हो? मिसेस पियर्सन, यस, व्हाट्स रॉन्ग विद इट एट दिस टाइम ऑफ डे, अरे दिन के इस समय पर बियर पीने पर क्या गलत है भाई, क्या गलत इसमें हो सकता है? जॉर्ज कहता है बेविल्डर, थोड़ा घबरा करके, नथिंग, कुछ भी नहीं। आई सपोज, मेरा मानना यह है कुछ भी नहीं, एनी, बट आई हैव नेवर सीन यू डू इट बिफोर, मेरा मानना बिल्कुल ये नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें कभी ये सब देखा नहीं पहले ये सब करते हुए। मिसेस पियर्सन, वेल यू आर सीइंग मी नाउ, लेकिन कोई बात नहीं, आप तो देख रहे हो, आप देखिए। जॉर्ज विद हैवी डिस्टेस्ट, काफ़ी मतलब उसको इस समय डिसइंटरेस्ट हो रहा है, काफ़ी मतलब उसको इसमें बड़ा अजीब सा लग रहा है। येस, एंड आई डोंट लाइक इट, मुझे सब ये पसंद नहीं है। इट डजेंट लुक राइट, और ये ठीक भी नहीं दिख रहा है, ठीक भी नहीं लग रहा है। आई एम सरप्राइज्ड एट यू, मुझे तुम्हें देखकर ये सब आश्चर्य मुझे लग रहा है बड़ा। मिसेस पियर्सन कहती है, वेल दैट ऑट टू बी अ नाइस चेंज फॉर यू, आपके लिए तो बहुत अच्छा ये चेंज होना चाहिए।
जॉर्ज, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है? मिसेस पियर्सन कहती है, इट मस्ट बी सम टाइम सिंस यू वर सरप्राइज एट मी, कभी ना कभी तो तुम्हें मुझ पर सरप्राइज होना चाहिए ही था, ठीक है ना? कभी ना कभी जो है तुम्हें मुझ पर आश्चर्य में पड़ना चाहिए था जॉर्ज। जॉर्ज कहता है, आई डोंट लाइक सरप्राइज, मुझे सरप्राइज नहीं पसंद हैं। आई डोंट लाइक सरप्राइजेस, मुझे सरप्राइजेस मुझे पसंद नहीं है। आई एम ऑल फॉर अ स्टडी गोइंग ऑन, मैं लगातार आगे बढ़ने वाला इंसान हूँ। यू ऑट टू नो, तुम्हें पता हो जाना चाहिए, दैट बाय दिस टाइम, इस बात को तुम्हें अभी तक पता हो जाना चाहिए था। बाय द वे, फिलहाल, आई फॉरगॉट टू टेल यू, मैं तुम्हें बताना भूल गया था, यू दिस मॉर्निंग आई वुडेंट वॉन्ट एनी टी, मैं तुम्हें इस मॉर्निंग बताना भूल गया था कि मुझे कोई चाय की ज़रूरत नहीं थी। स्पेशल स्नूकर मैच नाइट एट द क्लब टू नाइट, आज स्पेशल स्नूकर मैच होने वाला है क्लब में आज की रात। एंड अ बिट ऑफ सपर गोइंग, और वहाँ पर कुछ सपर भी वहाँ पे चलेगा। सपर मतलब वहाँ का शाम का कुछ नाश्ता भी होगा, है ना? सो नो टी, इसलिए कोई चाय नहीं। मिसेस पियर्सन, दैट्स ऑल राइट, बहुत अच्छी बात है। तो देयर इजंट एनी, और कोई मतलब चाय है भी नहीं। जॉर्ज, एस्टोनिश्ड, काफ़ी आश्चर्य में पड़कर, यू मीन, तुम्हारा मतलब है, यू डिडंट गेट एनी रेडी, तुम्हारा मतलब ये है कि तुमने कोई चाय तैयार नहीं की? मिसेस पियर्सन, यस, एंड अ गुड थिंग, और यह तो अच्छी बात है। टू, एज इट इज़ टर्नड आउट, क्योंकि इसे अब तो बदलना ही था, ठीक है ना? जॉर्ज, एग्रीव्ड, काफ़ी नाराज़ होकर के, दैट्स ऑल वेरी वेल, ये तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बट सपोज आई वुड वॉन्टेड सम, लेकिन मान लीजिए अगर मुझे कुछ चाहिए होती तो, अगर मुझे चाय की ज़रूरत मुझे होती तो क्या करती तुम? मिसेस पियर्सन, माई गुडनेस, अरे भगवान। लिसन टू द मैन, इस आदमी को ज़रा सुनो, इस आदमी को ज़रा सुनो। एनॉयड, गुस्सा इस बात की वजह से हुआ, बिकॉज आई डोंट गेट अ टी फॉर हिम, क्योंकि मैंने उसके लिए चाय नहीं बनाई। दैट ही डजेंट इवन वॉन्ट, जिसको कि उसे ज़रूरत भी नहीं है, जिस चीज़ की उसे ज़रूरत भी नहीं है, और मैंने उसके लिए वो चीज़ नहीं की, तो ये गुस्सा फिर क्यों हो रहा है? एवर ट्राइड दैट एट द क्लब, क्या कभी आपने इस चीज़ को क्लब में कभी ट्राई किया? इस बिहेवियर को, इस तरीके से आपने नखरे कभी दिखाए क्लब में? जॉर्ज, ट्राइड वॉट ट्राइड वॉट एट द क्लब, क्या क्या क्लब में मैंने नहीं किया? क्लब में मैंने क्या कोशिश नहीं की भाई? मिसेस पियर्सन, गोइंग अप टू द बार की तरफ जाते हुए, एंड टेलिंग देम, जाइए, बार जाइए जहाँ पे जाते हैं आप, और टेलिंग देम यू डोंट वांट अ ग्लास ऑफ बियर, और उनसे कहिए मुझे बियर नहीं चाहिए। बट यू आर एनॉयड, और आप जो है क्या हो जाएं, आप नाराज़ हो जाएं, बिकॉज दे हैवंट ऑलरेडी पोर्ड इट आउट, क्योंकि उन्होंने पहले ही मतलब इसको ग्लास में बियर नहीं डाला है, और आप उसमें नाराज़ हो जाएं। ट्राई दैट ऑन देम, ये चीज़ उन पर ट्राई करिए, एंड सी व्हाट यू गेट, और इसके बाद में देखिए फिर आपको क्या मिलता है। जॉर्ज, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, तुम क्या बक रही हो, तुम क्या बड़बड़ा रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मिसेस पियर्सन, दे वुड लाफ एट यू, वे तुम पर हंसेंगे, इवन मोर देन दे डू नाउ, जितना इस वक्त हंसते हैं तुम पर, उससे कहीं ज़्यादा तुम पर हंसेंगे अब वो। जॉर्ज, इंडिग्नेटली, काफ़ी गुस्से में, लाफ एट मी, मुझ पर हंसेंगे? दे डोंट लाफ एट मी, वो मुझ पर बिल्कुल नहीं हंसते। मिसेस पियर्सन, ऑफ कोर्स दे डू, ज़रूर आप पर हंसते हैं वो। दे ऑट टू हैव फाउंड दैट आउट, यू ऑट टू हैव फाउंड दैट आउट बाय दिस टाइम, आपको इस वक्त तक ये पता हो जाना चाहिए था। एनीबडी एल्स वुड हैव डन, कोई भी दूसरा इसे मतलब कहने का, इसे उसने ऐसा किया होता। यू आर वन ऑफ देयर स्टैंडिंग जोक्स, आप उनके जो है उनके लिए जो है क्या हैं आप स्टैंडिंग जोक्स में से एक हैं, जिस पर वो हंसते हैं, आप उनमें से एक हैं। फेमस, बहुत फेमस हैं। दे कॉल यू पॉम्पी ओम्पी पियर्सन, वे तुम्हें क्या पता क्या बोलते हैं? मोटा, है ना, हुदहुद पियर्सन बोलते हैं, पॉम्पी बोलते हैं, बहुत मोटे हो ना। बिकॉज दे थिंक
यू आर सो स्लो एंड पॉम्पस, क्योंकि वो जानते हैं, है ना, वो उनको पता है कि तुम बहुत ही स्लो हो, बहुत ही दिखावा करते हो। जॉर्ज हॉरिफाइड, बहुत ही मतलब एकदम से काफ़ी डर करके, नेवर, उसने कहा कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। मिसेस पियर्सन, इट इज़ ऑलवेज बीटन मी, इट हैज़ ऑलवेज बीटन मी, वाई यू शुड वॉन्ट टू स्पेंड सो मच टाइम। अब मुझे पता, मतलब हमेशा जो है ये बात मुझे खटकती ही रहती थी कि तुम्हें, you should want to spend so much time at a place where they are always laughing at you behind your back and calling you names। मतलब ये बात मुझे कभी मुझे समझ में नहीं आई, हमेशा मुझे खटकती रही कि तुम्हें वहाँ पर क्यों जाना चाहिए, अपना समय जहाँ पर वेस्ट करते हो एक ही जगह पर, जहाँ पर तुम्हें हमेशा तुम पर हंसा जाता है, तुम पर लोग पीठ पीछे हंसते हैं तुम्हें तमाम तरह तुम्हें नेम्स बुला के लेके तुम्हें बुलाते हैं। लिविंग योर लाइफ एट होम, अपने घर में जो है, अपने घर की लाइफ को छोड़ करके, है ना, नाइट आफ्टर नाइट, मतलब रात भर वहाँ रुकते हो। इंस्टेड गोइंग आउट विद हर, मतलब कहने का अपनी पत्नी के साथ बाहर नहीं जाते हो, उसके जगह यहाँ पर रुकते हो। हु डजेंट मेक यू लुक अ फूल, है ना, जो तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं दिखना चाहती कि तुम एक फूल दिखो, ऐसा कभी नहीं चाहते तुम्हारी पत्नी कि तुम फूल दिखो, तुम एक बेवकूफ़ दिखो, है ना। इसके बावजूद तुम वहाँ पर क्लब में टाइम बिताते हो जहाँ पर लोग तुम पर हंसते हैं और तुम्हें तरह तरह के नामों से पुकारते हैं। तो बेटा आज हम लोग यहीं तक करते हैं, इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।